Good morning, all of you. Good morning. Today discuss topic polynomial exercise 2.2. कल हम लोग कर लिए थे एक्सरसाइज 2.1. आज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखे हुए बोर्ड पर फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल. इस पोलिनोमियल 5x minus 4x square plus 3 8 x is equal to 0 and x is equal to minus 1 and x is equal to 2. और ये तीन क्वेश्चन हो गया और इससे वैल्यू फाइंड करना है इस पोलिनोमियल का. इस पोलिनोमियल का पहले हम नाम दे देते हैं कि लेट px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. अब वन नंबर हम सॉल्व करते हैं. कर आप पुट कीजिए x इक्वल टू 0, यानी जहां जहां x है वहां पुट करेंगे 0. यानी p0 के लिए इसका इस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा. x का वैल्यू क्या पुट कर दिए 0, बिकॉज x इक्वल टू 0 के लिए इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है. तो 5 इंटू 0, 5 और x के बीच में 0 सिंबल है, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है. तो 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3. 5 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0 और प्लस 3. और इससे सॉल्यूशन आपका आ गया. पहला क्वेश्चन का आंसर 3. ये समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1. अब आते हैं 2 में. हाँ बोलो, ये समझ में नहीं है, एक बार रिपीट कर देते हैं. हाँ, इस पोलिनोमियल का आपको वैल्यू फाइंड करना है x इक्वल टू 0 के लिए. इस पोलिनोमियल का नाम दे दिए लेट px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. नाउ पुट x इक्वल टू 0. क्वेश्चन नंबर 1, यानी यहाँ पर तीन क्वेश्चन है. तो 0 के लिए क्या इस पोलिनोमियल का वैल्यू होगा 0 के लिए. तो पहले हम पुट कर दिए x इक्वल टू 0, जहां जहां x है वहां 0 पुट कर दिए. ठीक है. तो पहला टर्म सॉल्व किए 0, दूसरा टर्म 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0, कांस्टेंट का बच गया 3. तो 0 प्लस 3 इक्वल टू नंबर 2. 2 में x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1. अरे यहाँ पर ये जो x है क्वेश्चन में, अब x की जगह पर माइनस 1 पुट करेंगे. x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, दूसरा वैल्यू के लिए माइनस 1. दूसरा क्वेश्चन है x इक्वल टू माइनस 1 का कहाँ पुट करेंगे. तो जो पोलिनोमियल दिया हुआ है उसमें पुट करेंगे. 5 इंटू माइनस 1, 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 3. क्या किए 5 इंटू माइनस 1 माइनस 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 3. माइनस 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 1 इंटू 4 माइनस 4 प्लस 3. माइनस 5 माइनस 4 माइनस 9 प्लस 3 माइनस 6. माइनस 6. एक और है थर्ड में जो कि है x इक्वल टू 2 के लिए. इसके लिए पुट करना है x इक्वल टू 2 के लिए आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है. पुट कर दिए p और x के प्लेस पर 2.
यानी इस 2 के लिए क्या वैल्यू होगा इस पोलिनोमियल का। अब इसका पुट करो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस 3 पुट कर दिया x का। अब इसको सॉल्यूशन सिंप्लीफाई कर दो। 5 इंटू 2 10, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 16, तो माइनस है -16 और प्लस 3, तो 10 प्लस 3 13 और 13 और -16 क्या होगा -3, 13 और -16 -3। तो ये समझ में आ गया। चाहे किसी को प्रॉब्लम इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, सबको समझ में आ गया। वेरी गुड। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कोई क्वेश्चन पढ़ेगा? क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर फाइंड P0, P1 और P2 के लिए वैल्यू फाइंड करना है। इसमें फर्स्ट पोलिनोमियल दिया हुआ है y स्क्वायर माइनस वाई और प्लस 1। फाइंड P0 और P1 और एंड P2 के लिए हमको यही फाइंड करना है, जिसमें पहला पोलिनोमियल है 1 के लिए Py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई और प्लस 1। बताओ तुम फर्स्ट का आंसर क्या होगा? फर्स्ट का अगर हम P0 पुट करेंगे, जहां जहां y है वहां 0 पुट करेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? बोलो क्या होगा? हाँ गुड, ये दोनों टर्म 0 हो गया, इधर 1 बच गया। अब P1 के लिए बताइए, P1 के लिए अगर 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, तो केवल बच जाएगा 1। अगर आप 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 प्लस 1 3 आएगा। बस यही चीज करना है। तो आप लोग भी बनाइए, हम यहाँ बनाते हैं। फर्स्ट में P0 प्रोसेस उसका यही दिखाने का है, तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। इट इज योर आंसर। आपको पुट कर देना है P1 यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1
ये दोनों टर्म कैंसिल, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, ये भी आंसर हो गया है ना। आपको दिखाना है P2 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 आणि 2 का स्क्वायर 4 और 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो दोनों ये लिख दिए, बहुत आसान था, जो कि डायरेक्ट आप लोग आंसर बता चुके थे, है ना। इसका आंसर आप लोग डायरेक्ट बता चुके हैं। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई whether the following are zeros of this polynomial। कह रहा है कि इसको वेरीफाई कीजिए कि इसका ये जीरो होगा कि नहीं, आपको वेरीफाई करके बताना है। जैसे verify the zero of the polynomial। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में px इक्वल टू 3x प्लस 1 और x इक्वल टू -1/3। अगर आपका इस पर डिग्री यदि 1 है, ये कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक, विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल? लीनियर। यानी अगर जितना डिग्री है उतना इसका जीरो होगा, उतना इसका जीरो होगा। वेरीफाई का मतलब हुआ कि जो ये x इक्वल टू जो वैल्यू दे दिया है, अगर आप x के प्लेस पर अगर पुट कर देते हो -1/3, तो ये वैल्यू अगर पूरा इस लीनियर पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं और इसका वैल्यू जीरो आ जाता है, तो हम कह देंगे s। वेरीफाई हो गया कि s x इक्वल टू -1/3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 3x प्लस 1 या पॉलिनोमियल पीरियड। अगर जीरो नहीं आया तब हो जाएगा नो। तो कर दो 3 इंटू, आ गया ना 0, 3 3 कैंसिल, -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। अरे वेरीफाई हो गया, लिख देंगे एस zeros of px is zeros of px। px क्या हो गया इस पॉलिनोमियल का नाम? zeros of px is -1/3। ये समझ में आया ये कि नहीं? और एक मेथड और आप निकाल सकते हो ऐसे भी, जो इक्वेशन दिया हुआ है px इक्वल टू, अल्टरनेट मेथड में आप इसका भी यूज कर सकते हो कि चूंकि px इक्वल टू 3x प्लस 1, हमको 3x प्लस 1 का जीरो फाइंड करना है, तो 3x प्लस 1 इक्वल टू मान लिए 0, तो 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3, और यही x इक्वल टू -1/3 इसका जीरो दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे s। आ गया ना, जीरो क्या आ गया? -1/3, तो भी लिख सकते हैं s zeros is -1/3। तो यहाँ दोनों मेथड में किसी का भी आप यूज कर सकते हो, है ना। जीरो के लिए दो मेथड यहाँ बता दिए। चलिए जो आपको इजी लगे उसी से बनाओ, है ना। ये समझ में आ गया?